अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं गुलाम रसूल भट्टी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़े काम 3 वीडियोस मैंने आपके सामने रखनी है और दूसरी जानिब बुशरा बेगम ने कमाल कर दिया है। नाज़े काम वफा की एक मिसाल कायम कर दी है और इस वक्त बुशरा बेगम के हवाले से मैंने आपको बड़ी अहम खबर देनी है कि चंद दिन पहले कौन बुशरा बीबी से मिला और जिसके बाद फिर आज तोशा खाना में इमरान खान और बुशरा बेगम को सज़ा सुनाई गई। कौन सी डील बुशरा बेगम के सामने रखी गई, तमाम चीज़ें मैंने आपके सामने रखनी है। और दूसरी जानिब नाज़े काम, इस वक्त ये वाले इलेक्शन जो है ये खूनी इलेक्शन हो गए हैं। एक जगह पे फायरिंग हुई है, इमरान खान का सिपाही ज़ख्मी हुआ है और कई इसके इमरान खान का सिपाही जो है वो शहीद हुआ है और इसके साथ कई लोग ज़ख्मी हुए हैं। इसकी तफसीलात भी मैंने आपके सामने रखनी है, लेकिन तफसीलात में जाने से पहले हमेशा की तरह आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। आपके लाइक्स और कमेंट्स इस चीज़ की बहुत बड़ी मदद है, क्योंकि इस छोटा चैनल है, इसको रिपोर्ट किया जाता है तो आपके लाइक्स और कमेंट्स उस असर को ज़ायल कर देते हैं। और सब्सक्राइब करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जो चीज़ें हम आपके सामने रखते हैं ये मेन स्ट्रीम मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है वो आपके सामने नहीं रखता। बड़ी मेहनत से खबरें आपके साथ इकट्ठी करके जो है वो आपके लिए लेकर के आते हैं, तो इसलिए जो है वो सब्सक्राइब और बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। नाज़े काम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको पिछले व्लॉग में मैंने जस्ट आपको रिपोर्ट किया जो इमरान खान साहब और बुशरा बेगम को सज़ा तोशा खाना केस में सुनाई गई, कल साइफर केस के अंदर सुनाई गई। फैसले तो सुनाए जा रहे हैं लेकिन संभाले नहीं जा रहे, उल्टा गले पड़ रहे हैं। यहाँ तक कि जो इमरान खान के नाकिदीन हैं वो भी इन फैसलों के ऊपर तनकीद कर रहे हैं और ये फैसले आने का जो मकसद है वो भी यही है कि इमरान खान का जो वोटर है उसका जो मोराल है उसको डीमोरलाइज किया जाए। और इस हवाले से शाहजेब खानज़ादा ने कहा कि इसी वजह से ये फैसले ये आना शुरू हुए हैं। और दूसरी जानिब नाज़े काम वजह कुछ और भी है, जो बुशरा बेगम को आकर के कौन मिला वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। और हामिद मीर साहब ने बड़ी अच्छी और ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ये जितने भी फैसले इस वक्त इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रहे हैं ये इमरान खान के हक़ में जा रहे हैं। तो और दूसरी जानब इन फैसलों के अंदर बहुत सी गलतियाँ हैं, बहुत सी चीज़ें हैं जिनकी बुनियाद के ऊपर ये केस उड़ जाएंगे। और आप यूँ समझें कि इमरान खान अब इलेक्शन के बाद बहुत जल्दी जो है वो बाहर आने वाले हैं। नाज़े काम खबरों की तरफ बढ़ते हैं। बुशरा बेगम ने आज कमाल कर दिया और मैं आज तारीख़ रकम बुशरा बेगम ने आज तारीख़ रकम की है नाज़े काम। और मैं समझता हूँ कि उन्होंने एक ऐसा काम किया है कि मरीम नवाज़ इसके बाद मुंह छुपाती फिरेंगी, क्योंकि इमरान खान और बुशरा बीबी ने बड़ों का एक जो प्लान है वो फ्लॉप कर दिया है। वो जो प्लान बना के बैठे हुए थे, जिस तरह बुशरा बेगम को गिरफ़्तार करना था और जिस तरह जो है वो एक माहौल क्रिएट करना था और किस तरह जो है वो इश्तियाल वाला जो मामला है सबको आज फ्लॉप कर दिया। नाज़े काम आपने तारीख़ में ऐसी गिरफ़्तारी नहीं देखी होगी जिस तरह की गिरफ़्तारी मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ कि एक बंदे को सज़ा हो और वो आज़ाद हो और वो छुप सकता हो, वो रूपो शो के ज़मानत ले सकता हो, लेकिन इसके बावजूद वो खुद जा कर के जो है वो गिरफ़्तारी दे। और इस सब के अंदर जो है वो तमाम चीज़ें, सबसे पहले नाज़े काम आपने ये वीडियो देखनी है कि किस तरह जो है वो बुशरा बेगम खुद जा कर के अपनी गिरफ़्तारी दे रही हैं। नाज़े काम आपने ये वीडियो देखी कि खुद जाके बुशरा बेगम जो है वो वहाँ पे गिरफ़्तारी दे रही है। और मज़े की बात एक और इस तारीख़ी गिरफ़्तारी के हवाले से आपको बताऊं कि बुशरा बेगम के अभी जो वारंट गिरफ़्तारी हैं वो इशू नहीं हुए थे, तो जेल सुप्रिटेंडेंट के कमरा अदालत में बैठ के उनको वेट करना पड़ा। अभी लाएँ जी जो है वो आप मेरे लेकर के आएँ वारंट गिरफ़्तारी और मुझे गिरफ़्तार करें। यानी कि एक तो ये इस तरह जाकर के ख़ुद गिरफ़्तारी देना, जबकि आपको याद होगा जब मरीम नवाज़ नैब में गई थी अपने गुंडों के साथ और वहाँ पे किस तरह उन्होंने पथराव किया, वो तमाम चीज़ें चढ़ दौड़ी थी और ये तमाम चीज़ें आपके सामने। और दूसरी जानिब आज ये गिरफ़्तारी और इमरान खान कह लें कि अपनी आखिरी आजमाइश में भी कामयाब हो गए। इमरान खान को तोड़ने का ये आखिरी उनका हरबा था कि बुशरा बेगम को गिरफ़्तार किया जाए। और इस हवाले से वो डील के ऊपर की भी मैं बात करता हूँ कि कौन सी डील भी जो है वो इमरान खान के सामने रखेगी। नाज़े काम
वफा की मिसाल कायम कर दी बुशरा बेगम ने। कहा जा रहा था कि बुशरा बेगम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है इमरान खान के ख़िलाफ़, आज उनकी गवाही इमरान खान के ख़िलाफ़ आ रही है। बस बुशरा बेगम तैयार हो गई हैं, बुशरा बेगम इमरान खान को छोड़ने वाली हैं। बुशरा बेगम ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी कि वो तमाम प्रेस कॉन्फ्रेंसों को पीछे छोड़ देंगी, उनका रिकॉर्ड तोड़ देंगी, और इस तरह की ख़बरें और टाउट सहाफ़ी जो है वो इस तरह का बयानिया बनाने की कोशिश करते रहे। लेकिन आज बुशरा बेगम ने वफा की मिसाल कायम कर दी है। अब आते हैं डील की तरफ। नाज़े काम ये ट्वीट किया है, फिर जो इस्लामाबाद सील हुआ उसके ऊपर भी आते हैं। नाज़े काम ट्वीट किया, ये अब मुराद सई साहब ने ट्वीट किया है जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, चंद माह कबल बुशरा बीबी के खिलाफ शुरू होने वाली किरदार कुशी की मुहिम से कुछ ही दिन पहले खुद को आईनो कानून से मुबर्रा समझने वाले एक सरकारी ओहदेदार के एलची, यानी कि उनका पैगाम लाने वाले, अब कानून से अपने आप को पाकिस्तान में मुबर्रा समझने वाले कौन साहब हैं वो आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। उसका खबरी, उसका पैगाम लाने वाला बुशरा बेगम से मिला, उसने मुलाकात की और उसने कहा, जब मुलाकात हुई तो दो रास्ते उन्होंने बुशरा बेगम के सामने रखे। एक में उन्होंने कहा कि आप इमरान खान को जो है वो जाकर के मनाएं कि वो हमारी बात मान ले और उनको राज़ी करें, और दूसरा रास्ता एक ऐसी धमकी थी जिसके बाद उनके इनकार के बाद से ये जो फैसले आए हैं वो आपके सामने आए। यानी कि उसके बाद उन्होंने कहा कि ये वाले फैसले आएंगे और अगर वो बात मान लेते हैं तो तीनों केसेस के जो फैसले हैं ये उड़ जाएंगे या इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं आएंगे। तो इसके ऊपर जो है वो इमरान खान साहब ने इनकार कर दिया और बुशरा बेगम ने भी इनकार कर दिया। बुशरा बेगम चाहती तो डील कर सकती थी, बुशरा बेगम ने आज तारीख रकम कर दी। नाज़े काम, अब आते हैं इस्लामाबाद जो अचानक सील हुआ तोशाखाना के फैसले के बाद। आज नाज़े काम जनरल बॉडी का इजलास था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, और उसके बाद जो है उनका जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है इस्लामाबाद, वहाँ पे ये इजलास था। तो नाज़े काम, आप अंदाज़ा लगाएं जिस बुनियाद के ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ से बैठ लिया गया। काजी फ़ायद ईसा साहब की आंखों की कोई पट्टी जा कर के उतारे और काजी साहब को कोई दिखाए आंखों की पट्टी उतार के, और फिर कोई बड़े शीशों वाली ऐनक लगा के उनको कोई दिखाए कि उनके जो है वो इस्लामाबाद के अंदर ही क्या चीज़ें चल रही हैं। नाज़े काम, एतराज़ किया गया कि इलेक्शन पेशावर में क्यों हुए हैं, ये गांव में क्यों हुए हैं, ये तमाम चीज़ें क्यों हुई हैं, ये इस तरह क्यों हुआ है। वो अब तमाम चीज़ें, तमाम लोग नंगा होना शुरू हो गए। नाज़े काम, तमाम लोग रूपोश थे और इस तरह की सख्तियाँ थी जिस हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने पहले इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवाए। तो अब भी नाज़े काम, मैंने वीडियो आपके सामने रखनी है कि आज अब तहरीक इंसाफ जो है वो दोबारा इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा के जो है वो अपने तमाम जो ओहदेदारान हैं उनको बहाल करना चाहती है। जिस सिलसिले में आज जनरल बॉडी के तमाम चारों सूबाई चारों सूबों से जो है वो लोगों ने इकट्ठा होना था, तो आज जो है वो वहाँ पे सील कर दिया गया इस्लामाबाद, और ख़ासकर वो उनका जो मरकज़ी सेक्रेटरीट है उसको सील कर दिया गया। ज़रा वीडियो देखें फिर आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन पेशावर और गाँव में क्यों करवाए थे। जैसे काम, आपने ये वीडियो देखी किस तरह ये तमाम चीज़ें सील हैं, और उसके बाद रऊफ़ हसन ने मैसेज किया और उसके बाद उन्होंने वर्चुअल मीटिंग की जिसमें रऊफ़ हसन साहब जो हैं वो चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर मुतफ़िका तौर पे बन गए हैं। अब नाज़े काम, जो फायरिंग वाला मामला है ये बाजोड़ के अंदर आया है। इमरान खान का सिपाही कत्ल हुआ है। आपको याद होगा कल सिब्बी में बलूचिस्तान के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली में बम धमाका हुआ जिसमें जो है वो कुछ लोग शहीद हुए, कुछ ज़ख्मी हुए। खूनी इलेक्शन हो गया इस वक्त, और इस इलेक्शन से मुझे बहुत खौफ आ रहा है। ये जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, खौफ की फ़िज़ाएँ जो हैं वो, फ़िज़ाएँ तो नहीं कहूँगा, खौफ ही खौफ इस वक्त नज़र आ रहा है। नाज़े काम, उनके बजौर से NA 8 से उनके सिपाही हैं, बड़े एक्टिव नौजवान मौत हुई है, और आपको पता है कि नौजवान मौत का वैसे ही बहुत ज़्यादा दुख होता है। तो ये बहुत एक्टिव शख्स था जिनसे भी मैंने सुना है कि ये बेहतरी और तब्दीली के ख्वाहां नौजवान था, और ज़मान पार्क में भी इसने काफ़ी ड्यूटी दी है। जब इमरान खान साहब ज़मान पार्क में थे और NA 8 से इलेक्शन लड़ रहे थे, और नौजवान लीडर जो है वो कह लें कि इस दुनिया से चला गया है, और कानून के इदारे जो हैं वो खामोश हैं, कुछ पता नहीं है। नामालूम अफराद ने जो है वो उनके ऊपर फायरिंग की जिसके नतीजे में वो शदीद
ज़ख्मी हुए और हॉस्पिटल जाते हुए उन्होंने दम तोड़ा और इसके नतीजे में 3 से 4 लोग जो हैं वो ज़ख्मी भी हुए हैं। ये रेहान ज़ेब इनका नाम है। नाज़-ए-काम ये वीडियो भी है लेकिन यूट्यूब पॉलिसी है कि हम अब खून वगैरह दिखा नहीं सकते, नहीं तो मैं वो वीडियो भी चला देता। तो ये नाज़-ए-काम इस हवाले से अब तक की जो अहम अपडेट्स हैं जो मैंने समझा अपने नाज़रीन के साथ शेयर करें। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।